हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर से एक अलग आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ जो मैंने पिछली क्लास में बनाई थी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। उसका मैं अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लाया हूँ लेबलिंग का ही, जिसमें हम लोग राइज एंड फॉल मेथड से निकालना सीखेंगे। तो किस तरह राइज एंड फॉल मेथड से हम वो चेक करते हैं ग्राउंड के सारे प्रोफाइल को और हम उसको एनालिसिस करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको इस न्यूमेरिकल से काफ़ी सारे जो आपकी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएंगे और आपने थ्योरी क्लासेस भी की होगी इसकी। तो हम देखिए, जैसे कि कोई ग्राउंड पे गया सर्वेयर, वहाँ से उसने ये सारी रीडिंग ले ली, ये आप देख रहे हैं, ये सारी रीडिंग ले ली, ठीक है। और उस रीडिंग को इसने ऐसे क्वेश्चन में फ्रेम किया और ऐसे ही क्वेश्चन सेम आते हैं आपके मेंस एग्जाम में, कंपटीशन वगैरह सारे में आते हैं। तो आप ध्यान से सीखिएगा। जैसे कहता है द फॉलोइंग रीडिंग वर टेकन बाई डम्पी लेवल ऑफ 4 मीटर स्टाफ रीडिंग, यानी जो स्टाफ रीडिंग वो लेकर गया है उसका जो हाइट है वो 4 मीटर है, ठीक है। स्टाफ रीडिंग आपको पता होगी कि जो हम डम्पी लेवल साथ जो रीडिंग लेते हैं, ठीक है, जो स्टाफ रीडिंग जो जिस पे सारे मेजरमेंट लिखे रहते हुए हाइट के रिस्पेक्ट में, उसको स्टाफ रीडिंग बोलते हैं। और वो 4 मीटर हाइट का होता है। उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 5 mm का होता है, ये याद रखिएगा। द लिस्ट काउंट ऑफ स्टाफ रीडिंग इज 5 mm, माइंड इट। और उसका बेंचमार्क हमें दिया हुआ है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। एक सर्वेयर के तौर पर आपको सबसे पहले कोई ना कोई आपको एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा। तो उसने उसका बेंचमार्क्स 100 दिया हुआ है, ठीक है। अब उसने रीडिंग लिया, तो कहता है कि उसने रीडिंग लिया 0.678, 0.94, 1.72, 2.39, 2, ये इतनी सारी रीडिंग उसने 10 रीडिंग ली। तो आपको पता है कि जब हम डम्पी लेवल से सर्वेयर करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट रीडिंग होता है वो हमारा होता है बैक साइड। फर्स्ट रीडिंग होता है बैक साइड। तो इस रीडिंग में जो 0.678 है वो है बैक साइड, ठीक है। ये तो पता होगा ना कि कभी भी जो हमारा रीडिंग फर्स्ट रीडिंग होता है वो होता है बैक साइड, और जो लास्ट रीडिंग होता है वो फोर साइड। तो इसने यहाँ से बैक साइड, यानी फर्स्ट रीडिंग है, मतलब ये अगर फर्स्ट रीडिंग है तो ये बैक साइड हुआ, किसी भी हालत में बैक साइड हुआ। उसके बाद इसने ये बैक साइड के आगे क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड 1.762, ये भी इंटरमीडिएट साइड 2.39, ये भी इंटरमीडिएट साइड। अब यहाँ 2, इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि द इंस्ट्रूमेंट वेयर शिफ्टेड आफ्टर 5th एंड 9th पोजीशन। तो आप देखिए ये जो रीडिंग लिया है इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, यानी इस पोजीशन पे इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट का शिफ्टिंग हुआ है, ओके। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से अब फिर जो है एक नया रीडिंग आएगा। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो पहली रीडिंग होती है वो तो बैक साइड होती है, और जो लास्ट रीडिंग होती है वो फोर साइड, और बाकी जो ये बीच की जो रीडिंग होती है ना, इनको हम लोग इंटरमीडिएट साइड कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ के बीच में 3 इंटरमीडिएट है, ओके। और एक और बात, सबसे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बात, कि जिस पॉइंट या स्टेशन पे इंस्ट्रूमेंट की शिफ्टिंग होती है वहाँ हमें 2 वैल्यू मिलता है, वहाँ हमें 2 वैल्यू मिलता है एक ही स्टेशन पे, और वो होता है एक फोर साइड और एक होता है बैक साइड। जहाँ भी चेंजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा वहाँ हमें 2 वैल्यू मिलता है, आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 हो गया। फिर उसने क्या बोला, 6 7 8 9 के क्वेश्चन में बोला एक 9th रीडिंग, फिर उसने 9th पे चेंजिंग की। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी हमें 2 वैल्यू मिलेगा, एक फोर साइड और एक बैक साइड। फिर इसके बीच का ये इंटरमीडिएट साइड हो गया, फिर इन दोनों बीच का ये इंटरमीडिएट साइड हो गया। तो जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ किस तरह कैलकुलेट करते हैं। मोबाइल देखिए फ्रेंड, ये होता है जो मैं आपको बता रहा था, ये हमारा डम्पी लेवल है। इससे जो हमारा फर्स्ट रीडिंग होता है वो बैक साइड होता है, और जो ये बैक साइड है, और हमने इससे अगला रीडिंग लिया इंटरमीडिएट साइड, फिर अगला लिया इंटरमीडिएट साइड, फिर अगला लिया इंटरमीडिएट साइड, फिर अगला लिया इंटरमीडिएट साइड, ये हमारा फोर साइड हो गया। तो ये बैक साइड और फोर साइड के बीच में इतनी सारी रीडिंग है, ये हमारा फोर साइड हो गया। अब फोर साइड हुआ तो अब हम क्या है कि इस पोजीशन पे अब हम जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने। तो शिफ्ट करने जब यहाँ हम शिफ्ट किए तो इधर से सारे पॉइंट के लिए ये जो हमारा है फोर साइड हो जाएगा, और फिर इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से जब यहाँ ला दिए तो इस स्टेशन पे इसका जो बैक साइड होगा ये इसी पॉइंट पे होगा। तो मैंने आपको बताया था ना
कि जहाँ भी शिफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है वहाँ हमें दो वैल्यू मिलता है, एक फोर साइड और एक बैक साइड। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं आपको कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। तो देखिए हमने उस सारे रीडिंग को, जो रीडिंग दिया था, जैसे आपका ये जो रीडिंग दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो रीडिंग आपका दिया हुआ है इसको हमने प्लॉट कर लिया। तो प्लॉट करने का ये फॉर्मेट है, इसको भी देख लीजिए कि सबसे पहले स्टेशन, फिर बैक साइड, फिर इंटरमीडिएट साइड, फिर फोर साइड, फिर राइज, ये राइज, फिर फॉल, RL, बेंचमार्क। अब देखिए आपने ऐसा फॉर्मेट देखा होगा मेरी पिछली क्लास में, लेकिन यहाँ क्या चेंजिंग है, यहाँ चेंजिंग है राइज और फॉल, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि जिस मेथड से हम न्यूमेरिकल बना रहे हैं वो न्यूमेरिकल मेथड है राइज एंड फॉल मेथड है। ओके, इतनी तो आपने क्लास में की होगी, ये सारी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये देखिए ये हमारा बैक साइड है, तो देखिए हमने बैक साइड डाला, ठीक, उसके बाद बीच का ये 0.94, ये देखिए ये इंटरमीडिएट साइड जो मैंने आपको पहले बताया अभी जस्ट ये, तो देखिए जो इंटरमीडिएट साइड है उसको मैंने इंटरमीडिएट के कॉलम में डाल दिया, जो फोर साइड है उसको मैंने फोर साइड के कॉलम में डाल दिया। फिर यहाँ पे कहता है ना कि फिफ्थ इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंजिंग हो रही है, तो मैंने बताया था ना कि जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंजिंग होगी वहाँ हमें दो वैल्यू मिलेगा। देखिए एक बैक साइड मिल गया और एक फोर साइड मिल गया। ओके, ठीक है, फिर यहाँ से इनका एक नया IS बनेगा इंटरमीडिएट, फिर मैंने जो IS में है इंटरमीडिएट साइड में इंटरमीडिएट साइड का वैल्यू डाला और फोर साइड में फोर साइड डाला। फिर हमें इस पोजीशन पे, ये था 9th पोजीशन पे था, तो यहाँ हमको चेंज मिला। फिर हमें देखिए यहाँ बैक साइड मिला, यहाँ फोर साइड मिला, तो दो हमें वैल्यू मिला। फिर यहाँ से चेंजिंग हुआ, इंस्ट्रूमेंट आया, फिर यहाँ से एक हमें नया इंटरमीडिएट साइड का वैल्यू मिला और एक इसका एक लास्ट फोर साइड का वैल्यू मिला। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वैल्यू हमें दिया था वो इस तरह हमें फ्रेम करना आना चाहिए। अगर आपने वॉल्यूम को इस तरह आप नहीं लिख पाओगे तो आपसे ये न्यूमेरिकल कभी भी नहीं बनेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ से किसको डालना है और कहाँ से किसको ऐड करना है। तो ये चीज़ें आपको क्वेश्चन के अनुसार इसको फ्रेम करना आना चाहिए। तो अब हमने बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड तक हमने फ्रेम कर लिया। नाउ देखिए अब इसको कैसे बनाना है, बनाने का तरीका क्या है। ये हमारा नेक्स्ट कॉलम है राइज, ये नेक्स्ट कॉलम है फॉल। तो देखिए बनाने का इसका नियम जो है आपको मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से, आप यहाँ पे देखिए ये हमारा डंपी लेवल है। ओके, ये हमारा बैक साइड है। ओके, और इस पॉइंट के बीच में ये बैक साइड है, ये फोर साइड है। ठीक है, ये मैंने लिखा है इस पॉइंट के बीच में हमारा 3 इंटरमीडिएट साइड है। ठीक है, तो जो हमें राइज और फॉल के केस में रीडिंग लेनी है, वो रीडिंग लेने के लिए क्या करना है कि हमको सबसे पहले हमें जो फर्स्ट रीडिंग मिलता है या यूँ कह लो जो प्रीवियस रीडिंग मिलता है, इस प्रीवियस रीडिंग से नेक्स्ट रीडिंग को माइनस करते जाना है। जैसे देखिए, जैसे हमारा प्रीवियस रीडिंग है 1.6 मीटर माइनस ये जो नेक्स्ट रीडिंग है 2.2 मीटर। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, आपको 16 4 20 2 बाइट 0.6 माइनस का 0.6। ओके, ठीक है, माइनस का 0.6। अब ये देखिए माइनस का 0.6 है, ये क्या कह रहा है, दिस माइनस साइन इंडिकेट दैट मीन्स इट इज इन फॉल। इस जो है ये फॉल का कंडीशन बताता है। ओके, सेम चीज। अब देखिए हमने इससे इसको घटाया तो हमको माइनस का साइन आया, यानी हमको फॉल का कंडीशन मिला। अब इस प्रीवियस से इस नेक्स्ट को घटाते हैं तो देखिए कितना है 2.2 माइनस 3.1। अब देखिए इसको घटाइएगा तो कितना आ गया, 11 में से 2 गया 9, ये कट गया। ये देखिए ये आ गया 0.9 मीटर, यानी कि ये भी माइनस साइन इंडिकेट करता है, यानी कि ये भी जो है फॉल में है। ओके, अब देखिए अब इससे इस प्रीवियस से इस नेक्स्ट रीडिंग को घटाएंगे तो देखिए प्रीवियस कितना है, आपका प्रीवियस है 3.1 मीटर माइनस 1.9 मीटर। अब इसको जब हम घटाएं तो कितना गया, देखिए 11 में से 9 गया 2, ठीक है, यहाँ 2 बचा, 2 में से गया 1, यानी 1.2 मीटर। ठीक है, 1.2 मीटर आया। तो 1.2 मीटर क्या, ये प्लस का 1.2 मीटर आया। माइंड इट,
ये प्लस का 1.2 मीटर आया, यानी ये बताना चाहता है कि जो अब इस कंडीशन को बोलते हैं हम राइज, इसको क्या बोलते हैं, राइज। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये स्टेशन है, इस स्टेशन से 1.2 मीटर ऊपर है। ओके, ये जो स्टेशन है इस स्टेशन से 1.2 मीटर ऊपर है। ठीक उसी तरह जो ये स्टेशन है, इस स्टेशन से 0.6 मीटर डाउन है। ये जो स्टेशन है इस स्टेशन से 0.6 मीटर डाउन है। तो इस तरह हम इस स्टाफ रीडिंग को जब हम राइज एंड फॉल में जाते हैं तो इस तरह हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि आपको ईच एंड एवरी प्रीवियस लाइन माइनस नेक्स्ट लाइन, तो अगर वो माइनस में आता है तो हमें राइज का केस देता है, अगर वो प्लस में आता है तो हमें वो फॉल का केस देता है। तो माइनस प्लस यही बताता है कि हर एक पॉइंट का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है, वो डाउन में है या अप में है। तो चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ सोल्व किया, सबसे पहले हमारा ये था, ये बैक साइड है, इंटरमीडिएट साइड। अब क्या करना, देखिए हमारा जो है RL हमने ले लिया 100 मीटर। अब RL को क्या करना, अब देखिए इस RL को इसे माइनस कीजिए, क्योंकि ये माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये फॉल में है। तो इस RL से इसको माइनस करेंगे तो देखिए कितना है, 100 माइनस 0.267 कितना आया, 99.733। देखिए 99.733 आ गया ना, ये वैल्यू आया। फिर क्या करेंगे, इसको इससे घटाएंगे। ओके, फिर घटाइए, देखिए 100 माइनस 0.817 कितना है भाई, 99 उतना आया, 9/3। ठीक है, हाँ ठीक है, हमने 100 को इससे घटाया, फिर इस RL से इसको घटाइए, फिर इस RL से इसको घटाइए, फिर आपका जो हम इसको घटा के, आपको पता है ना, क्योंकि ये फॉल के केस में है। अब जैसे यहाँ आ गया, देखिए ये RL मिला, तो इस RL से इसको जोड़िए। कैसे जोड़िए, देखिए 98.288 प्लस ये क्योंकि राइज में है इसलिए हम इसको प्लस करेंगे, 0.385 कितना है भाई, 98.673। ये देखिए ये वैल्यू हमको मिल गया, तो यहाँ लिख दिया। अब देखिए हमको पता है कि इस पोजीशन पे हमें 2 वैल्यू मिल रहा है, तो यहाँ जो है इंस्ट्रूमेंट शिफ्टिंग, उसका पोजीशन का शिफ्टिंग हुआ है। ओके, तो अब देखिए अभी हमें इस पोजीशन के लिए हमें एक यहाँ पे नया RL मिला। अब हम क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार फिर इस RL से क्या करेंगे कि देखिए ये फॉल में है, तो ये फॉल में है तो इसको इसे माइनस करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा। फिर इसको क्योंकि ये राइज में है तो इसको इसे जोड़ेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा। ओके, उसके बाद फिर इसको इससे माइनस करेंगे क्योंकि ये फॉल में है, तो हमें ये वैल्यू मिलेगा। ओके, ये वैल्यू मिलेगा 9.74। और यहाँ पे फिर देखिए ये और ये 2 पोजीशन मिला, यानी कि यहाँ भी इंस्ट्रूमेंट की शिफ्टिंग हुई है। तो बस यहाँ पे हमें इंस्ट्रूमेंट की शिफ्टिंग हुई तो हमें एक नया RL मिला। नया RL मिलने के बाद हमने क्या किया, इससे इसको घटाया था तो ये हमको नया RL मिला। इस पॉइंट का ये शिफ्टिंग पोजीशन का ये नया RL है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना, इस RL से इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये फॉल के कॉलम में है तो इतना आया। फिर इससे इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये भी फॉल के कॉलम में है तो इतना आया। तो ये सारी प्रक्रिया है आपको राइज एंड फॉल मेथड से किस तरह हम वैल्यू को निकालते हैं, मैंने आपको बताया। इस तरह से आप बस इसमें करना क्या है, आपका यही सारा चीज़ है। आपको बस जो हमें फर्स्ट RL मिला फॉल में है तो घटा देना है, राइज में है तो जोड़ देना है। ओके, अब जहाँ पे शिफ्टिंग होती है इंस्ट्रूमेंट की वहाँ पे फिर से हमें एक नया RL मिलेगा, फिर वही चीज़ हमें करनी है। फॉल में है तो घटा देना है, राइज में है तो जोड़ देनी है। तो इस तरह हमें ये नया RL मिल जाएगा। ठीक है, जब नया RL मिला, यही इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, यहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज कि क्यों किससे किसको घटाना है। और हम बार बार बोल रहे हैं कि हमें जो पहला RL मिला उस RL से जो फॉल के कॉलम में है घटाते चलिए। यहाँ से देखिए तो ये फॉल में है तो घटेगा, फिर जो वैल्यू मिला उससे नेक्स्ट जो वैल्यू नया RL मिला फिर उस नया RL से
फिर इस वैल्यू को घटाएंगे, फिर नया आरएल से इस वैल्यू को घटाएंगे, फिर नया आरएल से इस वैल्यू को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि ये राइज में है। अब ऐसा नहीं कि आंख मूंद के घटाते चला जाना है। फिर हमें एक नया आरएल मिला, और ये आरएल मिला हमें शिफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट के पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ हमें दो वैल्यू मिला है, बैक साइड और फोर साइड। तो फिर इसी तरह हमें एक नया आरएल मिला, फिर नया आरएल से फिर इसको घटाएंगे, फिर इससे नया वाले से फिर इसको जोड़ेंगे। तो इस तरह से करना है ध्यान से। यही मेन यहीं पे पोजीशन है, आप लोग को यहीं पे कंफ्यूजन होता है। इस तरह से निकालते हैं। फिर इसमें भी चेक लगता है दोस्त। देखिए कहता है कि अर्थमेटिक चेक इसमें कहता है कि समेशन ऑफ फोर साइड माइनस बैक साइड, समेशन ऑफ फॉल माइनस राइज, समेशन ऑफ फर्स्ट आरएल माइनस लास्ट आरएल। तो हमने यहाँ क्या किया, सबसे पहले बैक साइड को जोड़ा, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने फोर साइड को जोड़ा था। देखिए ये मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूँ। एक बैक साइड देखिए कितना है, यहाँ दिख रहा है आपको, वो एक मिनट, दिख गया बैक साइड। देखिए बैक साइड को जोड़ रहे हैं 0.678, फिर है प्लस 0.567 प्लस 0.612, ठीक है, ये माइनस कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद एक मिनट, चलिए ना, इसको हम जोड़ दिए माइनस ऐसे, फिर फोर साइड। देखिए फोर साइड यहाँ है, ये फोर साइड का कॉलम है। देखिए 2.005 प्लस 3.679 प्लस 1.810। देखिए कितना है, 5 देखिए यहाँ देखिए माइनस का 5.673 आया, ये मैंने वैल्यू लिख दिया है। देखिए 5.637, ठीक है। फोर साइड माइनस बैक साइड किया तो 5.673 आया। फिर इस तरह फॉल माइनस राइज कीजिएगा तो ये भी इतना ही आएगा, और जब आप फर्स्ट आरएल माइनस लास्ट आरएल कीजिएगा तो ये भी इतना ही आएगा। तो इससे हमने चेक भी कर लिया कि जो हमारी कैलकुलेशन हुई है, जो हमें डाटा रीडिंग्स फील्ड में मिले थे लेवलिंग के क्रम में, तो वो डाटा यहाँ पे एक्यूरेट है और हमारी कैलकुलेशन सही है। तो इस तरह राइज एंड फॉल मेथड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, गुड नाइट।